वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों आज की वीडियो में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड अप करना सीखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई cos 60। अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड अप करना सीखेंगे। तो देखिए हमने पहले की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना आसानी से सीख लिया था। बस आज हमको बस केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होती है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 से कराते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 एंड 2 2s are 4 प्लस 1 एंड लास्ट 4 इज इक्वल टू फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 4 के टेल में 4 1 टाइम 1 3 हो गया ये, 4 के टेल में 4 1 टाइम 1 1 हो गया ये, 3 एंड 1 4 एंड अपॉन 4 से 4 कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 1। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 लगा लीजिए, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अच्छा cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस sin 60 की वैल्यू सेम √3/2 ही होती है, स्क्वायर लगा दीजिए। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √3/2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए √3 3 हो जाएगा एंड 2 2s are 4 माइनस सेम 3/4। तो देखिए प्लस माइनस की एक जैसी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और लास्ट हमारे पास बच जाएगा 2 1s are 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन, ठीक, sec 30। तो देखिए sec किससे रिलेट होता है, sec हमारा रिलेट होता है cos से, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, और sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस अच्छा cosec किससे रिलेट होता है sin से, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अच्छा cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली 2, तो यहां हो गया 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहां पर हम नीचे इसके 1 लगा लेते हैं, ये हो गया 1/√2, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहां पर एलसीएम आ जाता है √3 के टर्म में √3 1 टाइम तो 2 हो गया ये, प्लस 1 के टर्म में √3 टाइम √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, मीन्स √3/2 प्लस 2√3, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर हो जाएगा √3/2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2√3 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2√6, क्योंकि जब देखिए हम √2 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 3 मीन्स √6, ठीक। इस तरीके से वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि हमने √2 का मल्टीप्लाई √3 से करा दिया, √6 और 2 हमारा वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हो जाएगी वैल्यू आपकी √3, अच्छा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने 2, ठीक, और ये हो गया आपका √2 प्लस √6 ब्रैकेट क्लोज, √3 वैसे रहेगा, 2 लगा लेते हैं। अच्छा इसको हम पलट भी तो सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं √6 प्लस √2, ठीक, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। भाई है तो वैल्यू प्लस की ना, चाहे इसको घुमा दें चाहे इस तरीके से लिख लें, बात तो वही रहेगी, लेकिन माइनस की वैल्यू को हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा,
क्यों मल्टीप्लाई कराना है और किसका मल्टीप्लाई कराना है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए कभी भी डेनोमिनेशन में रूट वाली वैल्यू को नहीं रखा जाता, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसका कराएंगे, आपको सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है, इसी वैल्यू का, बट माइनस की वैल्यू का, ठीक है, क्योंकि माइनस करने पे रूट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, जिसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, √6 माइनस √2 का ऊपर भी अपॉन √6 माइनस √2 का नीचे भी, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं √6 से। तो √3 का मल्टीप्लाई जब हम √6 से कराते हैं तो यहां पर आ जाता है √3 3 हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा हमारा, 3√2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई जब हम √2 से कराते हैं तो हमारा क्या आता है, √6, ठीक। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 तो हमने वैसे ही उतार लेंगे, और देखिए √6 प्लस √2 एंड √6 माइनस √2, तो यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 ब्रैकेट √6 का मल्टीप्लाई जब हम √6 में कराएंगे तो आंसर आता है हमारा 6 माइनस √2 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 ब्रैकेट क्लोज, 2 4 जा 8। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/8 ब्रैकेट में √2 माइनस √6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। वैल्यू रख लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए कोसेक किससे रिलेटेड होता है, साइन से। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो कोसेक में क्या करते हैं हम, जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगी वैल्यू 2/√3 अपॉन लगा लेते हैं। सेक 30 की वैल्यू, सेक किससे रिलेटेड होता है, कॉस से, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, 2/√3 हो गया। प्लस अच्छा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम कर लेते हैं। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का जब हम एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम आता है 2√3, ठीक। 2 के टेल में 2√3, √3 टाइम √3 1 जा √3 प्लस 1 के टेल में 2√3, 2√3 टाइम 2√3 1 जा 2√3 माइनस √3 के टेल में 2√3 2 टाइम्स 2 2 जा 4। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं, सेम आएगा 2√3, √3 के टेल में 2√3 2 टाइम 2 2 जा 4 प्लस 2 के टेल में 2√3 √3 टाइम √3 1 जा √3 प्लस 1 के टेल में 2√3 2√3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2√3 1 जा 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, वैल्यू बच के आएगी, अच्छा देखिए √3 एंड 2√3 ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन, तो देखिए यहां पर भी ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, √3 एंड 2√3 ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4। तो देखिए यहां पर एक वैल्यू माइनस की आ गई और एक वैल्यू प्लस की आ गई। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि डेनोमिनेशन में कभी भी हम रूट वाली वैल्यू को नहीं रखते। अब आपको यहां पर मल्टीप्लाई कराना है, किसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। जो नीचे वाली डिजिट है सेम डिजिट का आपको मल्टीप्लाई कराना है।
बट वो किसकी होनी चाहिए, माइनस की। ठीक है, अगर नीचे प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर नीचे माइनस है तो आप प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे। 3√3 - 4 सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 - 4। तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, कौन सा, a² - b², जिसका मतलब होता है a + b एंड a - b। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले अपने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो a² हो जाएगा यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3√3 × 4। ठीक है, अपॉन 3√3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27 माइनस 4 × 4 = 16। ठीक है, अच्छा जब 3√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, सेम 27, 4 × 4 = 16 माइनस 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये हो जाएगा आपका 24√3। अच्छा 27 - 16 ये हो जाएगा आपका 11। अच्छा 27 and 16 तो ये हो जाएंगे हमारे 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।